स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शो शेयर का हमारा चैप्टर चल रहा था, तो आज मैं इसमें आपको प्रो राटा का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको प्रीमियम वाला भी होगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में मैंने आप सारी कवर करी है, और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपके समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 50,000 अंश साधारण अंशों पर 2 रुपये प्रीमियम की दर से निर्गमित किए, जो इस प्रकार है। 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, 3 + 2 है इसका मतलब। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल पे 3 रुपये। 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12 रुपये पूरे हो गए। 2 प्रीमियम और 10 ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 75,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 60,000 अंशों के आवेदकों के आवंटन किया गया। 60,000 अंशों को आवंटन किया गया प्रोराटा पर, ठीक है। इसको हम प्रोराटा पर करेंगे। शेष अंशों के आवेदकों को अस्वीकार कर दिया गया। आवेदन प्राप्त अधिक्य की राशि को आवंटन की देय राशि में भुगतान के लिए प्रयोग किया गया। इसको एडजस्ट किया गया, जो ये 60,000 में 10,000 जो एडजस्ट किए गए, ठीक है। इसके बाद एक आवेदन जिसने 2,000 अंशों का आवंटन किया गया था, जिसको 2,000 अंश मिले थे, उसने आवंटन और याचना राशि नहीं दी। एरियर हो गया, इस बंदे ने एरियर किया है। इसके बाद एक 2500 अंशों का आवंटन किया गया था, जिसको उसने किसी भी याचना की राशि नहीं दी। इसने कॉल्स की मनी नहीं दी, ठीक है। और इन सभी अंशों का अंतिम याचना के बाद हरण कर लिया गया। बाद में इन अंशों का 8 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्ण दत्त के रूप में निर्गमन कर दिया गया, पुनर्निर्गमन किया गया, ठीक है। रेशियो भी हो गया। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो भाई सबसे पहले इसमें हम टेबल बनाएंगे। टेबल में जो अगर जिसकी टेबल इसमें बिल्कुल सही बन गई तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि फिर एंट्री लिखनी होती है। तो सबसे पहले आपको 50,000 अंश हैं 10 रुपये वाले, तो ऊपर सबसे पहले 50,000 अंश 10 रुपये वाले लिख लेने हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन पे 2 हैं, अलॉटमेंट पे 5 हैं, जो 3 + 2 हैं प्रीमियम साहित्य है, और फर्स्ट कॉल पर 2 हैं, सेकेंड एंड फाइनल पर 3 हैं। तो इस तरह लिख लेंगे 2 3 + 2 5 2 और 3, ठीक है। इसके बाद टेबल में आपको सबसे पहले जितने अंश आपको इसमें इश्यू किए गए थे वो अंश यहाँ पर लिख लेने हैं, और इसके बाद इसकी गुणाओं पर जितने मांगे गए हैं उससे आप गुणा कर लीजिए, ठीक है। 50 दूनी 100, 1 लाख, और 50 की 5 में गुना, पहले 3 में गुना 1.5 लाख, और फिर 2 प्रीमियम के थे 2 में गुना 1 लाख, ऊपर लिख लेंगे प्रीमियम। फिर 50 की 2 में 1 लाख, फिर 50 की 3 में 1.5 लाख। तो ये वाली जो मैंने आपको बताई थी कि ये ड्यू वाली है, कि कंपनी को ये ड्यू करती है, कंपनी शेयर कैपिटल में भेजती है, ठीक है। इसके बाद अब कंपनी आगे का हम क्वेश्चन जैसा पढ़ेंगे। 75,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए। 60,000 अंशों के आवेदकों को प्रोराटा पर किया गया। तो 60,000 मतलब 10,000 जो अंश थे उनको एडजस्ट किया गया। तो 50,000 तो हमने कर दिए। उसके बाद जो 10,000 हमारे ज़्यादा आए थे उनको 10 की गुना 20 में प्लस करके एडजस्ट होंगे 20,000, और 10 की गुना 20 में करके एडजस्ट हो गए, और ये एडजस्ट आगे जाके माइनस होंगे अलॉटमेंट में। मैंने आपको बताया था कि जब एप्लीकेशन पर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो कंपनी क्या करती है, उस पैसों को वापस नहीं करती, उसको आगे एडजस्ट कर देती है। उन बंदों को कह देती है कि भाई हम आपकी जो पैसा है जो एप्लीकेशन पर आपने ज़्यादा दे दिया, हम अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट कर देंगे, कि अलॉटमेंट में अगर आपके ज़्यादा पैसे बैठेंगे तो हम जो आपके एडवांस आए हैं उन्हें घटाकर आपको बता देंगे कितना देना है, ठीक है। तो एडजस्ट ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेष आवेदकों को अस्वीकार कर दिया गया। तो इसका मतलब 60,000 में 10,000 को तो इसने एडजस्ट कर दिया, और बल्कि शेष का मतलब हुआ कि 50 और 10 60, बाकी 75 की आई थी, तो 15 बचे। तो इन 15 को रिटर्न किया गया, तो यहीं से 15 को रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, प्लस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पैसा आ चुका था और यहीं से ये रिटर्न होगा, ठीक है। आगे इसको नहीं ले जाना। इसके बाद ये कह रहा है कि भाई एक आवेदक ने जिसने 2,000 अंशों का आवंटन किया गया था, आवंटन और याचना राशि नहीं दी। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इस बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो अलॉटमेंट मनी इसके निकाल लेंगे कि कितना रुपया इसने कंपनी का मारा है। तो सबसे पहले देखिए 2,000 इसके अंश थे, ठीक है। 2,000 अंश थे, और कंपनी ने देखा कि भाई प्रोराटा पर हुआ है। प्रोराटा का मतलब एडजस्ट। इस बंदे को जब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको 2,000 आवंटन हुए थे, इंग्लिश में अलॉट हुए थे। अगर क्वेश्चन में आवंटन अलॉट दे रखा है तो इसका मतलब इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा की आई होगी। ये प्रोराटा में आपको ध्यान रखना होगा। और अगर यहाँ पर आवेदन लिखा होता तो वो भी आपको ध्यान रखना होता कि इसको अलॉट फिर कितने हुए हैं।
तो यहाँ सीधा इसने आवंटन दे रखा है कि इतने उसे आवंटित हुए थे। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये निकालना है कि उसने आवेदन कितना का करा था। प्रो राटा के हिसाब से 50,000 शेयर थे और 60,000 इसमें एडजस्ट हुए थे। तो सबसे पहले इसका रेशो निकालते हैं 5/6। ठीक है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसने एप्लीकेशन कितने की दी थी। आपको पहले 2,000 शेयर लिख लेने हैं और ऊपर आपको वो रखना है जो आपको निकालना है। ज़्यादा इसके शेयर की आई थी तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, और यहाँ से आप प्रो राटा करके 400 शेयर निकल के आए हैं। तो इसका मतलब उसकी जो एप्लीकेशन है 2400 शेयर की आई होगी। 2400 की उसकी एप्लीकेशन आई और उसे अलॉट हुए 2,000। तो 2400 में से 2,000 गए, 400 ये आ गए हमारे निकल के जो आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इन 400 को देखना है कि एप्लीकेशन कितने थी। 2 रुपये की एप्लीकेशन थी तो 2 से हम 400 ही गुणा करके निकाल लेंगे कि इस बंदे के 800 रुपये कंपनी पर एडवांस आए हुए हैं। जो प्रो राटा में जो यहाँ पर 50,000 को 60,000 में एडजस्ट किया गया था ना, तो इस बंदे के भी 400 शेयर के 800 रुपये इन्हीं 60,000 रुपये में है, 60,000 शेयरों में है। ठीक है, तो कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी देखेगी कि भाई अलॉटमेंट पर इस बंदे का कितना रुपया बैठ रहा था। तो 2,000 की गुणा पहले 5,000 में करेगी कंपनी, तो 10,000 बैठते हैं। तो कंपनी ने कहा कि आपके ऊपर 10,000 रुपये बैठ रहे थे, लेकिन 800 रुपये आपके ज़्यादा आए हुए हैं हमारे पे, जो एडवांस आए हैं, हम इनको माइनस करके आपको 9200 रुपये देने हैं। लेकिन उस बंदे ने क्या करा, 9200 रुपये देने से मना कर दिया। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आवंटन और उसके बाद याचना राशि नहीं दी, तो इसका मतलब ये एरियर हो गया। तो यहाँ पर 2,000 की 9200 में एरियर हो गया। फिर आगे भी उसने नहीं दिया तो 2 की 2 में गुणा करी, क्योंकि ये जो पैसा उसका यहाँ पर ज़्यादा आया हुआ था ना एप्लीकेशन पर, ये जो ज़्यादा आया हुआ था, इन 20,000 में इसका 800 रुपये होंगे, तो ये जो ज़्यादा आया हुआ था वो यहाँ एडजस्ट हो गया। अब तो उसका कुछ हमारे पे ज़्यादा नहीं बचा। तो इसके बाद 2,000 की गुना 2 में करी, 4,000 ये भी उसके एरियर हुए, क्योंकि उन्हें याचना राशि भी नहीं दी जैसा क्वेश्चन में लिखा है, और उसने फिर 3 ये भी नहीं दिए तो ये भी एरियर हो गए। तो इस बंदे ने ये पैसा नहीं दिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 2500 वाले ने याचना राशि नहीं दी। तो इसने याचना राशि नहीं दी, 2500 वाले ने ये दे दी, तो 2500 की सीधी गुणा आप डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इस बंदे का यहाँ एडजस्ट हो गया होगा और इसने यहाँ पैसा दे दिया। तो इसको यहाँ पर इसका प्रो राटा नहीं निकालना है। तो 25 की गुना 2 में 5,000 ये उसने नहीं दिया, और 25 की गुना 3 में 7500 ये उसने नहीं दिया। अब इसके बाद हम देख लेंगे कितना यहाँ पर ड्यू इतना हुआ, इतना यहाँ पर रिसीव हुआ, ये रिसीव हुआ, ये रिसीव हुआ, ये रिसीव हुआ। अब क्वेश्चन आगे करते हैं इसकी एंट्री। तो पहला देखिए क्वेश्चन, जैसा पहले हम मैंने आपको बताई थी एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री होती है। रिसीव में 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, 1.5 लाख से आप बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और इसके बाद ड्यू की एंट्री होगी। ड्यू में आपको देखिए सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1.5 लाख से, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो टू शेयर कैपिटल 1 लाख से आ गया। उसके बाद एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट आ गया 20,000, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 20,000, और रिजेक्ट हुए हैं 30,000 रुपये, तो ये रिजेक्ट यहाँ पर बैंक से हो जाएंगे, टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री पूरी हो गई। इसके बाद आगे की एंट्री, पहली मैंने बताया था कि सिर्फ एप्लीकेशन में पहले रिसीव होती है, फिर ड्यू, बाकी सारी ड्यू और रिसीव होती है। तो यहाँ पर ड्यू करनी है हमको 1.5 लाख रुपए और प्रीमियम के 1 लाख रुपए। तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, इन दोनों को जोड़कर 2.5 लाख रुपए उन्होंने ड्यू किए हैं। ठीक है, इसके बाद रिसीव आपको क्या हुआ आप देख सकते हैं, रिसीव हुए हैं 2,20,800 रुपये। अब कैसे हुए हैं, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,800 रुपये जो रिसीव हुए। इसके बाद इसमें बीच में हम देख सकते हैं कि एक तो ये 20,000 एडजस्ट हुए थे जो एप्लीकेशन आए थे, ये हमें माइनस करने हैं, और ये एरियर 9200 रुपये। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 ये हमारे पर आए थे, और कॉल्स इन एरियर 9200 रुपये ये हमें नहीं आया। ठीक है, तो ये सारी अगर जोड़ेंगे तो 2.5 लाख बैठेगी, तो ये एंट्री पूरी हो गई। इसके बाद फर्स्ट कॉल में जाते हैं। फर्स्ट कॉल में ड्यू 1 लाख का हुआ, तो पहले ड्यू कर लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। इसके बाद रिसीव में क्या हुआ, रिसीव में 91,000 रुपये आए, एरियर 4,000 का हुआ और एरियर 5,000 का हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 91,000, कॉल्स इन एरियर 9,000 रुपये। देखिए दोनों को जोड़ दिया, 4 और 5,
दोनों एरियर है, क्या फ़ायदा दो अलग अलग एंट्री लिखे, तो दोनों को जोड़ के लिख दिया 9,000 रुपये। तो 9,000 लिख के 1 लाख पूरा हो गया यहाँ पर देखिए। इसके बाद अगली एंट्री फाइनल की है, फाइनल ड्यू 1.5 लाख हुआ, तो 1.5 लाख सबसे पहले हम कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कोड अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, ठीक है। इसके बाद अब रिसीव क्या हुआ, इसमें रिसीव 1,36,000 हुए, 6,000 एक एरियर हुए और 7,500 एक एरियर हुए। अब एरियर की एंट्री किस तरह होगी, बैंक अकाउंट डेबिट उसी तरह जैसी पुरानी हुई थी, 1,36,500 बैंक में रिसीव हुए ये पड़े, ठीक है। इसके बाद एरियर 6,000 और 7,500 13,500 हो गए, तो एरियर 13,500 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन में जैसा उसने बताया था कि भाई इन सभी अंशों का अंतिम याचना के बाद हरण कर लिया। देखिए अंतिम याचना के बाद तो फाइनल कॉल के बाद हरण हुआ। हरण की एंट्री मैंने आपको बताई थी, कितने शेयर थे, 2,001 थे और 2,501 थे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इसमें हरण की एंट्री आपको मैंने समझाई थी। 45,000 से 4,500 शेयर थे, 10 रुपये वाले थे। सारी कॉल हुई है इसमें, मैंने आपको बताया था जितनी कोल्ड अप हुई है वो आनी है, तो पूरे 10 रुपये की कॉल हुई थी, इसलिए 10 से गुणा करके 4,500 आ गया। और इसमें एक देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 2,000 वाला अंशधारी था इसने आवंटन राशि नहीं दी और याचना राशि नहीं दी, तो इसका मतलब इससे प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो वहाँ हमने प्रीमियम क्रेडिट कर दिया था, तो यहाँ डेबिट करना है प्रीमियम, अगर प्रीमियम आपका रिसीव नहीं हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये, 2,000 वाले ने 2 रुपये नहीं दिए, तो ये 4,000 से डेबिट हो गया। इसके बाद टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना रुपया उनसे हमें रिसीव हो चुका था, अब वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए जो 2,000 वाला था उसका हमने प्रोराटा में निकाला था कि 2,400 अंशों के पैसे आए हुए थे, उसके 2 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से 2,400 के 4,800 रुपये उसने बंदे ने हमें दे दिए थे, ठीक है। उसके बाद ही तो उसने पैसा नहीं दिया ना। इसके बाद आगे 2,500 वाले ने हमें 2 रुपये तो फर्स्ट कॉल के नहीं दिए और 3 रुपये सेकंड कॉल के नहीं दिए, तो टोटल 5 रुपये उससे नहीं आए थे, और 2,500 की 5 में गुणा करके 12,500 आया, तो इन दोनों को जोड़ के 17,300 रुपये। तो सॉरी इसमें 2 रुपये एप्लीकेशन को, 3 रुपये अलॉटमेंट को उससे रिसीव हुए थे। और इसमें देखिए आप देख सकते हैं उस बंदे से एप्लीकेशन रिसीव हुई और अलॉटमेंट रिसीव हुआ, तो अलॉटमेंट में उसने हमें ये 2 रुपये प्रीमियम के भी दे दिए थे। अगर उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया तो आपको प्रीमियम कहीं नहीं लिखना, इसको भूल जाना है। तो इस बंदे ने दे दिया था, इसे छोड़ देना है। तो 2 रुपये एप्लीकेशन और 3 रुपये अलॉटमेंट के उससे रिसीव हुए, 5 रुपये की आप गुणा करके देखिए 12,500 रुपये उससे आए हुए थे, 4,800 इससे आए हुए थे, 17,300 रुपये इन दोनों से हमें मिले हुए थे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 17,300 रुपये आ जाएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपये नहीं आए, देखिए शेयर अलॉटमेंट में 9200 नहीं आए यहाँ पर, तो शेयर अलॉटमेंट में 9200 से एंट्री हो गई। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में कितने नहीं आए, 4,000 ये और 5,000 ये, 9,000 नहीं आए, तो 9,000 फर्स्ट कॉल में ये नहीं आए। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 13,500 रुपये, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 6 और 7,500 13,500 रुपये ये नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर फीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसकी नरेशन आप बना लिए। उसके बाद कंपनी ने उनको 8 रुपये में री इशू किया टोटल शेयर को, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 8 में री इशू किया, शेयर कितने थे 4500 इंटू 8, इसकी अगर आप गुणा करेंगे तो ये पूरे 36,000 बैठते हैं। अब शेयर कितने के थे, शेयर थे 10 रुपये के, इसका मतलब 2 रुपये की छूट दी है, तो 4500 इंटू 2 ये फॉर फीचर अकाउंट से निकाल लेने हैं 9,000 रुपये, तो 36 और 9 45,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको एक चीज़ इसमें देखनी है, री इशू की एंट्री हो गई, फॉर फीचर की हो गई। अब इसमें आपको देखना है कि फॉर फीचर में जो पैसा हमारा पड़ा था उसमें से कुछ बच रहा है का, अगर कुछ बचा है तो उसको आपको फॉर फीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 17,300 रुपये थे और 9,000 हमने यहाँ डेबिट करके निकाल लिए, तो बाकी 8300 रुपये बचे हैं। तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 8300 करके टू कैपिटल रिजर्व में इनको ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके पूरा समझ आया होगा। तो ये थी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद।